अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का टॉपिक टॉर्क। इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट अराउंड सम एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट, देखिए आपने पढ़ा है फोर्स के बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। उनमें से एक इफ़ेक्ट को हम टर्निंग इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे फोर्स ट्विस्ट कर सकता है, फोर्स मूव कर सकता है। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को टर्न कर दे, इसको हम कहते हैं टर्निंग इफ़ेक्ट। तो फोर्स के इस टर्निंग इफ़ेक्ट को जब ये किसी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस करता है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द, तो इसको हम कहते हैं टॉर्क। जैसे ये आपके पास एक डोर है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द ये घूमेगा, ठीक है। ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। सो अब जब आप फोर्स अप्लाई करें और ये घूमना शुरू कर दें, ठीक है, ये पहले रेस्ट में था, इसमें कोई टार्क नहीं था, और अब आपने इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको मूव कर दिया तो इसमें टार्क आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ टार्क, ये जो टर्निंग इफेक्ट है। या आप लेट्स से किसी टर्निंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करते हैं तो उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में आप एक टार्क अप्लाई करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं विद सम एक्सिस, विद सम एंगल, ठीक है। तो वो भी हमारे पास है टार्क, ठीक है, जो आप अपोजिट सेंस में आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो टार्क को हम डिफाइन करते हैं इस तरह भी कि ये फोर्स और मोमेंट आर्म का वेक्टर प्रोडक्ट है। फोर्स, मोमेंट आर्म और फोर्स का ये क्रॉस प्रोडक्ट है। सो इट इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर एन। मोमेंट आर्म, आर क्या है? ये मोमेंट आर्म है। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है जहाँ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एफ साइन थीटा, इसको कंबाइनली हम लेते हैं। दिस इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। ये फोर्स का वो कंपोनेंट है, आते हैं इस फोर्स की तरफ। पहले हम इस डोर को ओपन करने के लिए इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, ये गोया इस तरह है, ठीक है। ऐसे फोर्स हम अप्लाई करते हैं इस पर, ठीक है, तो ये खुलेगा, ठीक है। अब इस फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक इस बोर्ड पर बनता है जो कि इसका एक्स कंपोनेंट है, और एक इसका जो है वो ऐसे एक एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर बनता है जो हमारे पास एफ वाई आ रहा है, और इसको हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो एक्सिस है, ठीक है, जो इस तरह बनेगा, ये एक्सिस इसका एफ वाई बनता है, ठीक है, और ये इसका बनता है एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कास थीटा एंड एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब ये कंपोनेंट हमने लेना है, ये कंपोनेंट एफ वाई वाला हमने लेना है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस डोर में टार्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? यही कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये कंपोनेंट इसमें टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हमने ये कंपोनेंट लेना है। तो आर लेना है और एफ साइन थीटा लेना है। और क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा था कि फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय that component of second vector which is perpendicular to first vector, ठीक है। तो r यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वेक्टर है और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इस फर्स्ट वेक्टर को परपेंडिकुलर है। तो इसको यानी इस r को ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर बनता है? नहीं, ये कंपोनेंट इसको परपेंडिकुलर बनता है, तो इसलिए हमने ये कंपोनेंट लेना है, और ये है एफ साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर एन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ टार्क, ये टार्क का डायरेक्शन है। ये किस तरफ होगा? तो ये फिर से हम राइट हैंड रूल के ज़रिए मालूम करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। राइट हैंड रूल आपको पता है, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में आपने अपने राइट हैंड को खोलना है और सेकंड की तरफ कर्ल करना है। थंब आपको डायरेक्शन ऑफ टार्क या थंब आपको उस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा, तो इस केस में टार्क का डायरेक्शन देगा। ये टॉ है, ठीक है, ग्रीक लेटर जिससे हम टार्क को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आगे आप पढ़ लेंगे कि टार्क इन दो चीज़ों का भी प्रोडक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सो
अब यहाँ इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, इस इक्वेशन को भी लेना है और इस इक्वेशन को भी लेना है, ठीक है। इनमें से कोई ऑब्जेक्ट भी हमारे पास ज़ीरो आ गया, कोई क्वांटिटी ज़ीरो आ गई तो फिर टार्क नहीं होगा, ठीक है। लाइक टार्क इज़ देयर व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ देयर। जब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो तब टार्क होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो टार्क नहीं होगा, ठीक है। टार्क या तो किसी ऑब्जेक्ट के एंगुलर स्पीड को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, यानी एंगुलर स्पीड में चेंज आ रहा होगा तो टार्क होगा, एंगुलर स्पीड में चेंज नहीं होगा तो टार्क नहीं होगा, ठीक है। सो टार्क विल बी ज़ीरो व्हेन आई इक्वल टू ज़ीरो। ये आई ज़ीरो हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास ज़ीरो हो तो टार्क ज़ीरो होगा। ये अल्फ़ा ज़ीरो हो तो टार्क ज़ीरो होगा, ठीक है। आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वेयर्ड। फिर इनमें से ये एम, ज़ाहिरी बात है आप किसी ज़ीरो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करे ये जहन भी नहीं मानता, ठीक है। तो एम ज़ीरो हो, आर ज़ीरो हो तो टार्क ज़ीरो होगा, ठीक है। और यहाँ देखें अल्फ़ा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ज़ीरो हो, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो हो तो टार्क ज़ीरो होगा, ठीक है। ये बातें बहुत अहम हैं, इनको याद रखें। यहाँ से आपने देखना है आर और एफ ज़ीरो हो तो तब भी टार्क ज़ीरो होगा, आर मोमेंट आर्म ज़ीरो हो तो तब भी टार्क ज़ीरो होगा, ओके। लेट्स सी दिस एमसीक्यू। नेट टार्क ऑन ए फैन मूविंग एट ए फुल स्पीड इज डैश। एक फैन है जो कि फुल स्पीड से चल रहा है, रोटेट कर रहा है, उसमें नेट टार्क क्या होगा? आर एफ साइन थीटा, जो कि फार्मूला है हमारे पास टार्क का, मैक्सिमम होगा, आर एफ ज़ीरो होगा तो आर प्लस एफ होगा, क्या होगा? तो भाई जब कोई फ़ैन हमारे पास मैक्सिमम स्पीड से, एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो उसके एंगुलर स्पीड में कोई चेंज आ रहा है या एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है? नहीं, उसके एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो हमारे पास चेंज इन ओमेगा इज़ ज़ीरो, चेंज इन ओमेगा ज़ीरो, तो टार्क हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब यही क्वेश्चन अगर दूसरे अल्फाज में आ जाए, ए फैन इज़ जस्ट स्टार्टेड, द टार्क इन द फैन इज़ डैश। एक फ़ैन को अभी अभी स्टार्ट किया गया, अब बताओ टार्क क्या है? तो अब उसमें टार्क मैक्सिमम है, क्योंकि इसके पूरे मोशन में जब ये स्टार्ट कर रहा हो और स्टॉप कर रहा हो तो उस वक्त इसमें मैक्सिमम टार्क होता है, क्योंकि जब ये स्टार्ट ले रहा होता है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, और जब ये स्टॉप कर रहा होता है तो तब भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो यही चेंज मकसूद है टार्क के लिए, ठीक है। आगे हम पढ़ लेंगे वाई टार्क इज़ डिफाइंड। टार्क को हम क्यों डिफाइन करते हैं? टार्क को इसलिए डिफाइन करते हैं कि हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था कि फोर्स चेंजेस लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को जो चीज़ चेंज कर रही है उसका नाम है फोर्स, और एंगुलर वेलोसिटी को जो चीज़ चेंज करेगी उसका क्या नाम होगा? एंगुलर वेलोसिटी को भी चेंज किया जाता है तो उसको जो चीज़ चेंज करती है, जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज करती है, वो भी फोर्स है? नो, देयर आर सम केसेस व्हेन फोर्स इज देयर बट एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ना आ रहा हो, ठीक है। हमारे पास फोर्स होता है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। तो ऐसी क्वांटिटी क्या है जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज लाए? तो उसका नाम है टार्क, ठीक है। प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, इस तरह भी आप कह सकते हैं। देखिए फोर्स एंगुलर लीनियर, दिस इज लीनियर, ओके। फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन एंड टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। इस वजह से हम इसको टार्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। टार्क फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है, रोटेशनल हम पल्ला है। जैसे हम कहें कि इमरान खान इज़ द पाकिस्तानी एनालॉग ऑफ इंडियन नरेंद्र मोदी, ठीक है। इस तरह अगर हम कहें तो इसका भी यही मतलब है कि टार्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स होगा तो यही रोल फोर्स का वही रोल एंगुलर मोशन में इसका रोटेशनल एनालॉग यानी टॉर्क ये प्ले करेगा, ठीक है। अच्छा, टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम कब होता है? तो वो हमें इसके फार्मूले से पता चलेगा। साइन 90 हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो जब एंगल 90 हो तो तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। वो कब होगा? ये आपके पास लेट्स से एक स्टिक है जिस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टिक हो गया और फोर्स आप इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल इनके बीच में क्या बनता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो अब देखें इसमें टार्क जो है हमारे पास मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये केस है,
ठीक है कि ये लेट्स से स्टिक है आपके पास, ठीक है, और आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं और आप इसको इस तरफ खींच रहे हैं, ऐसे आप इस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरफ, तो क्या आप इसमें टार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं? या आप इस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या फिक्स्ड एक्सिस के थ्रू आप इस पे फोर्स अप्लाई इसको इसमें टार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं? नो। सो इस केस में हम आपके पास फोर्स और मोमेंट आर्म का जब आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऐसे फोर्स, तो फिर हमारे पास आर और एफ का एंगल 0 बनता है। आर भी इस तरफ है, फोर्स भी इस तरफ है, और जब आर इस तरफ हो और फोर्स इस तरफ हो तो फिर 180 डिग्री है हमारे पास एंगल। दोनों को पुट करें, आंसर आपके पास 0 आएगा। When line of action of force passes through axis of rotation, there is no torque। ठीक है, जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू पास कर ले, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ पास कर ले? एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू, तब भी हमारे पास फोर्स नहीं होगा। इसके लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास डोर है, ये डोर आप ऐसे घुमा रहे हैं और आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करें तो देखिए फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, तो इससे इस दरवाजे पे टार्क होगा। आप इस दरवाजे पर ऊपर बैठ जाएं, ऊपर से फोर्स लगाना शुरू कर दें या नीचे से धक्का देना शुरू करें, क्या ये इससे घूमेगा? नो। ठीक है, अच्छा, इस तरह भी आप कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करें इस तरफ ऐसे फोर्स अप्लाई करें, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ पास हो रहा है, तो क्या इससे आप फोर्स अप्लाई कर सकते हैं? इससे आप टार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं? नो। इस केस में भी आप टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन देयर इज नो टार्क। टार्क का यूनिट क्या है? टार्क इक्वल्स टू आर एफ, न्यूटन मीटर। ठीक है, आर का यूनिट है मीटर और फोर्स का है न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन हमारे पास बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू एम ए के जरिए, और मीटर अपनी जगह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसके भी बराबर है। ठीक है, बेसिकली ये इसके बराबर है न्यूटन मीटर। ओके, इसके डायमेंशंस पे फिर क्या होंगे? तो किलोग्राम की जगह आप एम पुट करें और मीटर्स के लिए आप एल पुट करें और सेकंड्स के लिए आप टी पुट करें, आपके पास एम एल स्क्वायर टी पावर -2 आ जाएंगे। इस पे हम MCQs डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही सीरियसली आप लीजिए। ठीक है, MCQs में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स किस्म के MCQs इस पे आ सकते हैं। थैंक्स।